कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो एक पैगंबर इस दुनिया में आए थे, एक नबी इस दुनिया में आए थे जिनका नाम था ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको आज क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग जीसस कहते हैं। जीसस हमारे यहाँ ईसा लिखा हुआ है और हिंदुओं की मज़हबी किताबों में उनको ईशु कहा गया। ईशु ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भविष्यवाणी की थी, जो पेशीन गोई की थी, उसी का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इसराइल के बेटों, जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, पुष्टि करता हूँ, तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल की गई, जिसका नाम तौरात है। उसकी तस्दीक करता हूँ कि उस किताब के लाने वाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई थी, उस किताब का नाम तौरात था, वो आसमानी किताब थी। और तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले जो आया उसका नाम मूसा था, मेरे बाद जो आएगा ये खुशखबरी है। आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने नकल किया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ भी कहा था, कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये सेंटेंसेस, ये जुमले, ये वर्ड्स सिर्फ कुरान में नहीं है। ये जुमले, ये वर्ड्स आज भी बाइबल के ऑल 5 में आज भी लिखे हुए हैं। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कुरान में आया है, इसलिए आप मानो। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ये बात कही है, इस बात को ईसाई लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। जीसस सेज, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर आफ्टर दैट, I will not talk much with you because the prince of this world cometh, his name will be Ahmad। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने कहा, मैं अपने बाप से ये दुआ करूँगा, अल्लाह से अपने बाप से ये दुआ करूँगा कि वो तुम्हें एक दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला तुम्हें दे। I will not talk much with you, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है।
इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए ज़रूरी है मेरा जाना। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। हिज नेम विल बी अहमद। वो आएगा तो उसका नाम अहमद होगा। जो लफ्ज़ अहमद बाइबल में है वही कुरान ने भी बयान किया, इस्मुहु अहमद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर अपने कई नाम बताए हैं। उन नामों में एक नाम आपने अहमद भी बताया है। इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम हैं। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वाना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है। और भी नाम है, माही है, हाशिर है, आकिब है, नबीउत तौबा है, नबीउर रहमा है। कई नाम अल्लाह के रसूल के बताए गए हैं, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। मुझे यहाँ ये बताना है कि मेरा एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद भी है। मोहम्मद आपके पैदा होने के बाद ये नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था, मोहम्मद। और आपकी पैदाइश के बाद आपकी माँ आमिना ने आपका जो नाम रखा था वो नाम था अहमद। और ये दोनों नाम कुरान में आए हैं। नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। मोहम्मद का नाम एक और जगह इस तरीके से भी आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद का नाम कुरान में ऐसे भी आया। और अहमद का जिक्र आ ही गया है ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में, इस्मु अहमद। उनका एक नाम अहमद, जो आएंगे मेरे बाद जिनकी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ, उनका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अहमद होगा। सिर्फ बाइबल में नहीं, ये नाम फिर दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उनकी मजहबी किताबों में भी ये नाम मौजूद है। श्रीमद् भागवत महान पुराण के अंदर तो अहमद का नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, विदाहामिद विदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्तात्। बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान जिसका नाम अहमद होगा, वह दाहामिद पुरुष, महान पुरुष की हैसियत से, महान पुरुष की हैसियत से इस दुनिया में आएगा। महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्तात्, जब वो आ जाए तो तुम उसी की कुटिया में, उसी के घर में एंट्री कर लेना। उसी के कुटिया में एंट्री कर लेने का मतलब यह है कि उसी के धर्म में शामिल हो जाना। यन्नियाया, स्वर्ग में जाने का, जन्नत में जाने का, पैराडाइज में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। यन्नियाया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, वर्णन किया गया। खूबियां बयान करते हुए महाभारत के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि उनके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी।